हेलो, कैसे हैं भाई सब लोग? ओके, हम लोग रिलेशंस को लेकर पढ़ चुके थे। फुल डिस्कशन हो गया था रिलेशन चैप्टर पर अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स। सो हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, इसको नहीं, फंक्शंस को। आज की जो वीडियो है हम लोगों की, वो फुल डिस्कशन होगा फंक्शंस। फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस का पूरे क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस में बहुत ही अच्छा खासा रोल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस। सो इस पर एक फुल डिस्कशन होगा अच्छी तरीके से, बढ़िया डिस्कशन। तो स्टार्टिंग विद स्माइल, आगे बढ़ते हैं। इरेज करने वाला काम है। चलो, अब हमें पढ़ना है फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शंस? फंक्शंस होते क्या हैं? तो हमारा जो टॉपिक आज का वो है फंक्शन। अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो फंक्शंस होते रिलेशंस ही हैं। तो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली रिलेशन ही होते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। बस कुछ कंडीशंस होती हैं जो फंक्शंस को फॉलो करनी पड़ती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जो फंक्शंस को फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं फंक्शंस की, तो फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? बेसिकली functions are special type of, बेसिकली अगर बात की जाए, ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे। देखो, मैंने यहां पर कोई भी ए लिया, ये बी, ठीक है, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स या इसको हम वाई रिलेट करते हैं, एफ एक्स को वाई ही होता है, एक्स या एफ एक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इनपुट 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ y में रख दिया, 1 रख दिया, 4 रख दिया, 16 रख दिया एंड 18 रख दिया। 18 और 20 कुछ भी वैल्यू मैंने रख दी, यहाँ पर स्टार्ट में वैल्यू रख दी। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को, मतलब एक रिलेशन दे दिया। क्या मैंने रिलेशन दिया? मैंने यहाँ पर दिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर है। ये हमने यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो x वाली रो दिख रही है, जो x वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो सेट A, हम लोग सेट A लेट कर लेते हैं, ये हमारा सेट B हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट A को हम लोग बोलते हैं इनपुट्स। क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्या होते हैं? आउटपुट्स। जितने भी एलिमेंट हमारे सेट ए में है वो सारे क्या है? हमारे इनपुट हैं, और जितने भी एलिमेंट हमारे बी में वो हमारे क्या होते हैं? आउटपुट। एक्स से ही क्या निकलता है? वाई। उसके बाद जो फंक्शन है वो किन्हीं दो सेट के बिटवीन ही डिफाइन किया जाता है। इट मींस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट। जो फंक्शन हमारा होता है वो दो सेट के बिटवीन क्या कर देता है? डिफाइन किया जाता है। क्लियर? अब ध्यान क्या रखनी है? ध्यान वाली बात ये है, रिलेशंस में हम लोग कैसे भी मैपिंग करते थे, कोई भी मैपिंग, बट फंक्शंस के लिए एक चीज कंपलसरी है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं सारे मैप होने चाहिए सेट बी से। कंडीशन क्या है? कि जितने भी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट ए इज मैप्ड विद
नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। बी के एलिमेंट्स छूट सकते हैं, मतलब जो हम लोगों का आउटपुट है उसमें कोई एलिमेंट छूट सकता है, बट इनपुट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है हमारी। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए मैप्ड विद, या फिर ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ लिखने बढ़िया है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए मैप्ड विद सेट जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर सारे मैप होने चाहिए, ठीक है, बी। इसमें नहीं छूट सकता, इसमें कोई एलिमेंट छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। अब चलो मैप कर लेते हैं। हमें यहाँ पर फंक्शन क्या दिया था, चलो यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं। हमें दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग फंक्शन निकालते हैं इनके बिटवीन, ठीक है, तो आउटपुट 1 ही होगा। देन -1 का स्क्वायर करेंगे आउटपुट फिर हमारा 1 होगा, आउटपुट हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आउटपुट हमारा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आउटपुट हमारा 16 हो जाएगा। अब क्या चीज देखनी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए सेट बी के साथ, तो देखो चार के चारों एलिमेंट, ठीक है, मैप कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं सेट बी के साथ। किसके साथ, सेट बी के साथ। उम्मीद है बात क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इनपुट्स लिखें, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स, यहां पर लिखो नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स, तो हमारे इनपुट्स क्या है यहाँ पर, 1 -1 2 नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे क्या है यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हैं, 1 -1 2 एंड 4, एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट हमारे सारे क्या है, 1 4 16, क्या है, 1 4 16 1 4 16, ये हमारे क्या होगा, नंबर ऑफ आउटपुट। देखो एक बात ध्यान रखना फंक्शंस को लेकर, क्या बात ध्यान रखनी है कि फंक्शंस सारे इनपुट अलाउ नहीं करता है, फंक्शन सारे इनपुट अलाउ नहीं करता है, फंक्शंस बिहेव करता है एज अ कार और एज अ कोई व्हीकल, कि अगर हम लोग फिक्स इनपुट डालेंगे, उसमें जो इनपुट हमें डालना है वो डालेंगे तो फंक्शन काम करेगा। जैसे कि हम लोग कार या बाइक चलाते हैं तो उसके अंदर हमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए, अगर उसके प्लेस पर हम लोग वाटर डाल देंगे, पानी अगर उसमें डाल देंगे तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ऐसे ही सेम बिहेव करते हैं हमारे फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनको एक स्पेशल इनपुट चाहिए होता है, उसके बाद वो उसको एक स्पेशल आउटपुट देते हैं, उसके बाद वो क्या है, एक स्पेशल आउटपुट देते हैं। तो क्लियर हो गया होगा इनपुट्स को लेकर बात और आउटपुट्स को लेकर बात, ये चीज अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जानी चाहिए सही तरीके से। ये हम लोगों ने मैपिंग की है, ये सारे हमारे इनपुट हैं और जो हमको मिल गया वो हमारे सारे क्या हैं, आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं फंक्शन का डोमेन, ठीक है, रेंज एंड कोड। तो ये तो फंक्शंस को लेकर बेसिक डेफिनेशन समझ, बात क्लियर हो गई होगी। आगे हाँ भाई, मार्कर, चलो
अब जो बात करने जा रहे हैं हम लोग फंक्शंस की तीन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ हम लोग बात करेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। चलो दो सेट लेते हैं हम लोग, दो सेट लेते हैं। एक सेट ये हो गया, ये सेट ये हो गया, ये सेट भी, ठीक है। इसका नाम लोग आउटपुट को लेते हैं 1 2 3 -1 -2। ये हमारे क्या हो गए सारे इसके इनपुट हो गए, और जो इससे आउटपुट मिलेंगे v b w x मैप करते हैं, ठीक है। ये इसकी मैपिंग है, मतलब दो सेट है, ठीक है। इससे सेट ए सेट बी। अब हम लोग को इतना पता है कि फर्स्ट जो सेट ए के एलिमेंट्स है, सेट ए के एलिमेंट्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और जो सेट बी में हम लोगों को मैच की है, जो मैच हुए वो हमारे क्या होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। क्या होते हैं, आउटपुट। ये एक रिलेशन मैंने यहाँ पर वेरीफाइड किया, एक रिलेशन वेरीफाइड किया, एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेरीफाइड किया। अब देखो यहाँ पर देखना, अगर मैं इनपुट्स की बात करूँ तो हमारे इनपुट्स यहाँ पर आ रहे हैं 1 2 3 -1 -2। उसके बाद अगर आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट हमारा आ रहा है v w x एंड। तो ध्यान रखना जितने भी हमारे इनपुट्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, डोमेन। डोमेन के मींस क्या होगा, मैं डोमेन को यहाँ पे डिफाइन करूंगा, अगर मैं डोमेन को डिफाइन करूंगा तो नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सेट ए is known as domain of function। domain of जितने भी इनपुट्स प्रेजेंट हैं हमारे सेट ए में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हमें इतना पता है डोमेन हमारा क्या है। अगर मैं इसकी डोमेन डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करूं तो हमारा है 1 2 3 -1 एंड -2। सेकेंड चीज रेंज। अगर मैं रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं, रेंज ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रेजेंट इन सेट बी। जो भी नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रेजेंट होंगे, जो हमें मिलेंगे, ठीक है, वो सारे हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे। लिख सकते हैं आगे, is known as range of the function, range of the function। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हमें रेंज दिख रहा है यहाँ पर, आउटपुट हमें क्या क्या मिल रहे हैं। यानी अगर रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं तो हमारे जो आउटपुट्स हैं v w x एंड n। क्लियर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसी में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पर देखो कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर बात करो कोडोमेन ऑफ, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेट बी में उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी
is known as codomain of function. Codomain of function. It means हमारा कोडोमेन क्या हो गया, जो कोडोमेन हो गया वो हो गया हमारा क्या, V B W X एंड। अब उम्मीद है अच्छी तरीके से डोमेन, रेंज एंड कोड डोमेन ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन हो गई। ठीक है, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। अब कैसे हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि कैसे जो रिलेशन है वो डिफरेंट फंक्शन से, कौन से रिलेशन है फंक्शन होंगे, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, कौन से रिलेशन फंक्शन है, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये सही से देख लो, एक बार नोट कर लो। ये वही चीज है, ये हमारी प्री इमेजेस होती हैं, ये हमारी क्या होती है, इमेजेस होती हैं। इमेजेस, प्री इमेजेस मैपिंग बहुत सही से क्लियर की थी मैंने किसमें, रिलेशंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने चलो 1 2 3 4 सिचुएशन दे रहा हूँ। 1 मैंने यहाँ पे लिया M N O P Q R, यहाँ पर मैंने लिया M N O P Q R, यहाँ पर लिया M N O P Q R, यहाँ पर भी दो सेट लिए M N O P Q R। ठीक है, इनके बिटवीन हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। ये हमारा सेट ए हो गया, ये कौन सा हो गया, बी। ये सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, सेट ए। अब क्या हुआ, इसके एलिमेंट्स मैंने मैप कर दिए, इस टाइप से मैप हो गया। ठीक है, ऐसे मैप हो गया। ऐसे मैप हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और चलो, ये मैंने 4 मैपिंग बनाई। अब ये बताना है कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं, कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं। एक और कर लेते हैं, M N O P Q R। पहले वाले को अगर देखा जाए तो सारे एलिमेंट A के B से मैप कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड विद B। तो एक जितने भी एलिमेंट्स सब मैप कर रहे हैं, इट मींस ये फंक्शन है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। इधर आते हैं, क्या कंडीशन थी, कहा था सारे एलिमेंट ए के, मतलब जितने भी एलिमेंट ए के, सॉरी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो मैप करेंगे बी के साथ। ठीक है, बट एक एलिमेंट एक से ही मैप कर सकता है, एक एलिमेंट एक से ही मैप कर सकता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो जो एलिमेंट है वो दो से मैप कर रहा है, यानी हम लोग एक कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैपिंग with single element of set B। यहाँ पर इस हटाओ, कैन मैप करो थोड़ा सा हो जाएगा। कैन मैप विद सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट B
एक एलिमेंट एक से ही मैप कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको डालना नोट में, एक बढ़िया से नोट बना के डालना, और ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन। इधर क्या हुआ, एन पी से, एन पी से, अब कंफ्यूज हो जाओगे, बात ध्यान से सुनो, क्या बताया है, इसका एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट दो से नहीं कर सकता, बट इसका एक एलिमेंट, इसके जितने भी एलिमेंट है सब एक से कर सकते हैं, इसके मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट एक ही आउटपुट दे सकते हैं, मीनिंग से जितने भी इनपुट्स हैं, ठीक है, जितने भी इनपुट्स हैं वो एक आउटपुट दे सकते हैं, बट एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट नहीं दे सकता है, एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट नहीं दे सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि यहाँ पर इनपुट कई सारे हैं, आउटपुट एक मिल सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट एम पी से मैप कर रहा है, एन पी से मैप कर रहा है, ओ क्यू से मैप कर रहा है, आर लीव है, एक मीन से रिलेशन है, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ, ये जो रिलेशन ऑफ फंक्शन है, असल में इस वाले की बात करूं, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने भी बताया कि सारे इनपुट एक आउटपुट दे सकते हैं, ऑल इनपुट कैन गिव सेम आउटपुट, सारे एलिमेंट जो हैं एक ही सेट एक ही आउटपुट दे सकते हैं, तो सब पी पे मैप कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, आर इज अ स्पेशल टाइप फंक्शन, स्पेशल टाइप फंक्शन ये भी फंक्शन है। यहाँ पर देखा जाए एम पी से कर रहा है, एन क्यू से, बट ओ किसी से कर ही नहीं रहा, या फिर अगर ऐसे कर दे यहाँ पर एन आर से भी कर रहा है, ठीक है, जो एन है, ठीक है, हाँ जो n है, ठीक है, वो r से भी कर रहा है, तो मतलब वो तो गलती हो जाएगा, तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर o किसी से मैप नहीं कर रहा, o है वो सिंगल है, o किसी से मैप नहीं कर रहा। इसका मतलब मैंने ये भी बताया था कि सारे जितने भी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से सब मैप होने चाहिए b के साथ। इनपुट का आउटपुट होगा ही होगा, इनपुट का आउटपुट होगा ही होगा, इस इनपुट का कोई भी आउटपुट नहीं है, इसका मतलब ये स्पेशल टाइप मतलब फंक्शन। अगर इनपुट है तो आउटपुट होगा, इनपुट है तो आउटपुट होना चाहिए। इस ओ ने गद्दारी की है, क्या की है, गद्दारी, इसका मतलब भाई इसका आउटपुट होना चाहिए, और इसका आउटपुट नहीं है तो ये फंक्शन, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो क्या नहीं है, फंक्शन। अब फंक्शन जो है वो दिमाग में चढ़ गया होगा एक तरीके से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस का ग्राफ, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं फंक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे, उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। चलो इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Now I'm going discussing about type of function. तो पढ़ने के टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, कितने टाइप फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने टाइप से फंक्शन लोग पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन। इसके बाद जो सेकंड है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। थर्ड कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। सिक्स्थ है लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेवेंथ है लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद एट्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। एंड लास्ट जो पढ़ना है, ये तो पूरा एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक। वाव, तो इतने सारे टाइप्स के हम लोगों को फंक्शंस पढ़ने हैं। पैराबोलिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक सेकंड, तो इतने टाइप्स हमको क्या पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैराबोलिक फंक्शन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैराबोलिक फंक्शन। क्या होता है पैराबोलिक फंक्शन? देखो यार अगर बात करूं पैराबोलिक फंक्शन की, तो जितने भी हमारे स्क्वायर फंक्शन होते हैं, सिर्फ स्क्वायर फंक्शन की बात कर रहा हूं, स्क्वायर रूट के। कौन सा फंक्शन? स्क्वायर फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, वो सब फॉर्म करते हैं एक पैराबोलिक फंक्शन। क्या फॉर्म करते हैं? पैराबोलिक फंक्शन। तो इनको नोट कर लो, धीरे धीरे करके हम लोग सारे फंक्शंस के डोमेन, रेंज, ग्राफ सब कुछ समझने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा डिटेल में ध्यान से। चलो आते हैं सबसे पहले सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। चलो, जो हमारा पहला फंक्शन है वो क्या है? सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। ये हमारा fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x। हम लोग fx भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है? डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट इन अ सेट। अब हम लोगों को ध्यान देना है, हमें अगर इसका डोमेन और रेंज चाहिए, मैंने कहा डोमेन चाहिए मुझे, ठीक है। और डोमेन पता है क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स, जितने भी इनपुट एक्स स्क्वायर ले सकता है। अब एक्स स्क्वायर तो एक ऐसा फंक्शन है भाई, ये कुछ भी लो, कुछ भी दो, सब सही, सब कोई भी वैल्यू हम लोग स्क्वायर में डालेंगे, ये आउटपुट दे देगा। कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे स्क्वायर में, तो ये उसका आउटपुट दे देगा। क्या देगा? उसका आउटपुट दे देगा। भाई अगर खुद ध्यान रखो, मैंने यहाँ 0 लिखा, -1, -2, कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, कोई भी वैल्यू इधर साइड में ले रहा हूँ 1, 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू यहाँ माइनस इनफिनिट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? इनफिनिट। ठीक है, हर वैल्यू का ये आउटपुट दे देगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि मैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू से पुट कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू, ये हमें आउटपुट देगा। तो नंबर ऑफ इनपुट्स में हमारा क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से। तो डोमेन ऑफ सिंपल पैराबोलिक फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं रेंज की। अब बात करते हैं रेंज की। तो यही पता है, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट्स की बात की जाए तो हमें इतना पता है कि जो
स्क्वायर होता है वो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। बहुत ही कलाकार क्वांटिटी है, ठीक है। जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं सबको क्या कर देता है वो एकदम पॉजिटिव, एकदम से उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर जितने भी नेगेटिव नंबर्स भाई -2 पुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो क्या जाता है 4, -3 पुट करेंगे 9, -4 पुट करेंगे 16। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन सबको क्या कर देता है ये, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 से लेस नहीं आ सकता, 0 से ग्रेटर आएगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी आउटपुट आ सकता है, लेकिन इसके बाद कोई भी नेगेटिव नंबर्स ने अलाउ भाई देता ही नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। यानी आउटपुट जो है वो हमारा क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन की 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं सिंपल पैराबोलिक फंक्शन की, चलो लो मैं ग्राफ बना दिया। ये हमारा x एक्सिस हो गया, x डैश, ये y एक्सिस y डैश, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक चीज, क्या चीज, एक चीज। अगर मैंने यहां पर, चलो यहां मैं इधर लिख रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक लाइन ट्रेस कर ली, यहां लिखा x, यहां लिखा y। मैंने x के प्लेस पर -1 पुट किया, x के प्लेस पर -1 पुट किया तो उसने मुझे रिजल्ट में 1 दे दिया, ठीक है। मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया, रिजल्ट में y को मैं 0 मिल गया। x के प्लेस पे 1 पुट किया तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया, 1। और अगर चाहो तो यहां पर मैंने -2 पुट कर दिया तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया, 4। क्या मिल गया, 4। और अगर थोड़ा और देख लिया जाए, 2 पुट कर दिया तो रिजल्ट में क्या मिल गया, 4। ये इनपुट, इधर आउटपुट है। चलो थोड़ा देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 0,0 कहां पर है, दिख रहा है 0,0, -2,4, -2 है यहाँ पर हमारा x, ये हमारा क्या है 1, -2 देखो कहाँ पर है, ये रहा -2, 4 कहाँ पर है, ओ माय गॉड। इतना बढ़िया मौसम बना पाया था पढ़ाने का, रेड लगाते हैं। आई अपोलोजाइज, क्योंकि भाई लाइट चली गई थी। अब आइए तो फिर क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। -2 -4, हम लोगों ने कहा है -2, x पे -2 देखना है यहाँ पर है, और y पे 4, ये रहा -2 4 यहाँ पर आएगा कुछ, 1 -1, x पे -1 यहाँ पर 1, ये कुछ आएगा, 1,1 कहाँ पर आया, यहाँ पर 2,4 कहाँ पर आएगा, 2, 1 2 4 है यहाँ पर। अगर मैं इसको मिलाऊं तो देखा होगा ऐसे, ये बनी एक पैराबोला। क्या बनी, एक पैराबोला। तो ये जो ग्राफ बना है हमारा, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका बना हम लोगों का, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। दैट व्हाई स्क्वायर नंबर लिखा है, इसलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक फंक्शन। क्योंकि पढ़ोगे कोनिक सेक्शंस तो उसमें टॉपिक पढ़ोगे पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स, तो वही ये जो बनी है पैराबोला, ठीक है, वही पैराबोला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो उसमें इक्वेशन क्या आती है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x स्क्वायर समथिंग करके कुछ आती है, तो वो हम लोगों को आगे पढ़ना है। कोऑर्डिनेट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत सही से पढ़ेंगे हम लोग क्या, कोनिक सेक्शन। तो अभी तो फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिंपल पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डोमेन पढ़ ली, रेंज के बारे में जान लिया, ग्राफ भी क्लासिफाइड कर लिया। चलो अब आती है स्क्वायर रूट फंक्शन। जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो कौन सा, स्क्वायर रूट फंक्शन।
चलो भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। सबको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू अंडर रूट x। दिस इज अवर स्क्वायर रूट फंक्शन। ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब अगर हम लोग थोड़ा इसके बारे में जाने समझें तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या निकालना है, जो पहली चीज है वो क्या फाइंड करनी है, डोमेन। क्या फाइंड करना है, डोमेन। एंड जो सेकंड चीज है वो हमें क्या है, रेंज। रेंज क्लासिफाई करनी है और डोमेन के बारे में बताना है। चलो थोड़ा इलेबोरेट करते हैं रूट एक्स को, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के देखते हैं हम लोग, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है, 1 2 3 4। अब अगर यहां पर देखा जाए डोमेन को लेकर, अगर बात करें हम लोग डोमेन की, तो डोमेन में क्या क्या इनपुट है जो हम लोग रूट एक्स में डाल सकते, क्या क्या इनपुट है, तो बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो ये डाल सकते हैं। मैंने कहा था फंक्शंस ऐसे होते हैं, सब कुछ नहीं लेते, कुछ चीजें जो होती है वो उनको हजम नहीं होती, अगर हजम नहीं होगी तो फिर तो समझ जाओ क्या होगा। हाँ, तो फिर हमें इतना पता है कि अगर कोई रूट फंक्शन होता है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, -√2 किसी वैल्यू पता है क्या? अगर उसने कॉम्प्लेक्स चैप्टर नंबर ना पढ़ा हो, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, कोई भी रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये पाप है। क्या है? पाप। इसको निकालने का एक अलग मेथड होता है, वो सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं आयोटा के थ्रू। तो ये चीज हो गई पाप। अब अगर ये चीज हो गई पाप, तो इसका मतलब ये कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लेगा। भाई पाप को कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में x के प्लेस पर कोई भी नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, अलाउ ही नहीं। चलो, इसका मतलब जो हमारी इनपुट्स होंगे वो 0 से इन्फिनिटी होंगे। कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो भाई हाँ निकाल देगा, तुरंत निकाल देगा। भाई √4, √16, √9, कोई वैल्यू दो, आराम से रूट आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो उसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। इसके बाद रेंज क्या होगी? भाई अगर पॉजिटिव नंबर रूट में रखोगे तो हमें नंबर कौन सी मिलेगी? पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी। तो जो हमारी रेंज आएगी वो क्या आएगी? वही नंबर आएगी जो हमारा, यानी रेंज भी हमारी होगी 0 टू इन्फिनिटी। अगर 0 टू इन्फिनिटी अगर कोई इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी क्या मिल जाएगा हमको? सेम टू सेम। तो रेंज भी हमारी 0 टू इन्फिनिटी। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा इधर। तो इधर थोड़ा गैप खाली करते हैं, यहाँ बनाते हैं। भाई रूट फंक्शन है, पाप मत करना, किया तो फिर भोगना पड़ेगा बाद में। चलो हमने क्या किया यहाँ पर, एक x दूसरा y। मैंने x के प्लेस पे एक काम किया, पहले मैंने डाला 4 तो मुझे मिल गया 2, फिर डाला 9, फिर मिल गया 3, फिर डाला मैंने 16, मिल गया 4, फिर डाला मैंने 25, मुझे कितना मिल गया 5। चल प्लॉट करते हैं। ये x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा मत जाते। जो पहला पॉइंट है 4,2, 4,2 यहाँ पर आ रहा है। दूसरा पॉइंट अगर मैं 0 पे ले लूंगा तो एक तो 0 से भी स्टार्ट होगा, भाई 0 टू 0 हो गया। तो अगर मैं 0 ले तो 0,0 0 ले। अब देखो 9 3 3 3 6 3 9 3 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
16 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 ये आ रहा है नहीं मालूम। तो कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ बनना है, कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ, कुछ इस टाइप का ग्राफ करना है। और ये हमारा ग्राफ किसका है? स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका ग्राफ है स्क्वायर रूट फंक्शन का। अभी थोड़ा दूर पड़ रहा है, सही से क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन इस टाइप में ऐसे ग्राफ बनेगा। इस रेंज में लाइन जा रही है, लाइन दिख रही है, ऊपर साइड सीधी लाइन जा रही है ऐसे सीधे। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो जाएगा? स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, ग्राफ निकालो। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातचीत हो गई स्क्वायर रूट फंक्शन। दो फंक्शन पढ़ने, 10 पढ़ने, 10 नहीं इवनिंग 9 पढ़ने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो पहले हम 2 पढ़ लिए, तीसरे पर आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी देखिए। चलो बातचीत करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो y इक्वल्स टू a टू द पावर x, a टू द पावर x। यहां पर ये रहा हमारा एक्सपोनेंट, ये हमारा रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 1 होते ही ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ पर पावर अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। और a की वैल्यू 1 नहीं, a की वैल्यू अगर 1 हुई तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बचेगा। कुछ सोचो भाई, अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, a की वैल्यू 1 ले ली और कोई भी पावर लगी, कोई भी एक्सपोनेंट है, मैंने 1000 एक्सपोनेंट ले लिया, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आनी। क्या मैटर है भाई? कहाँ बचा? कहाँ कांस्टेंट आ गया। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले ली? 0। यहाँ पर कोई भी एक नंबर हुई, मैंने ले लिया चलो 1000 हमारे पास में, मैंने वैल्यू ले ली 0, तो वैल्यू बचा 1। फिर कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान रखना 2 चीजें। पहली चीज है क्या ध्यान रखनी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 2 बातों का खास ख्याल, 2 बातों का खास। चलो आते डोमेन के ऊपर, बात करते हैं डोमेन की। x के प्लेस पर हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं पता है? कुछ भी पुट करो भाई, एक्सपोनेंट है, कुछ भी पुट करो सब दे देगा, कुछ भी। तो x के प्लेस पर हम कोई भी नंबर, मतलब अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, कोई भी नंबर माइनस इनफिनिटी तक जाऊंगा, इनफिनिटी से कोई भी नंबर से स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी पुट करो, ऊपर -1 -2 -3 कुछ भी पुट करो, सारा चीज ये अलाउ करता है, यानी माइनस इनफिनिटी टू। अब डोमेन बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि पता है भाई हमें 2 चीजें बस दिमाग में रखनी है, क्या इनपुट डालना है वो डोमेन, और उसके बदले में क्या मिल रहा है वो हमारा रेंज। ठीक है, इजी है यार। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, डोमेन के प्लेस पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें रेंज की, अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो रेंज में ध्यान रखना, रेंज में हम लोगों को अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर ऊपर होगी तो वो क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। इट मींस जो हमारी रेंज आएगी वो 0 टू क्या आएगी? इनफिनिट। 0 टू इनफिनिट। जो हमारी रेंज होगी वो 0 से इनफिनिट, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगी और इनफिनिट तक जाएगी आराम से। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन एंड ग्राफ। ग्राफ की बात
ग्राफ की बात यहीं कहीं कर लें कि चलो यहीं कहीं कर लेते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर ले लिया 2 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक, 2 की पावर x यहाँ पर एक्सपोनेंट एक लिया पॉजिटिव है, और अभी बताऊं जहां पर हम लोग एक्सपोनेंट नेगेटिव लेंगे वहां पर लेंगे तो नेगेटिव में ग्राफ कैसे प्लॉट होगा और पॉजिटिव में ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। अगर बात करूं मैं पॉजिटिव में, तो चलो चलो देखते जरा रुको, थोड़ा सही से देखना, थोड़ा इरेज करके फिर देखने से लिया 2 टू द पावर x, बनाओ भाई क्या क्या आउटकम्स आएंगे। x मैंने x y इक्वल्स टू x के प्लेस में मैंने पहले -0 पुट किया, जब 0 पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर मैंने 0 पुट कर दिया x के प्लेस पे, तो ये वैल्यू जो होगी वो तो मतलब नहीं पाप है, पता है मैं x को 0 नहीं पुट कर सकती। जब 1 पुट करूँगा तो 2 आएगी, ठीक है, जब 2 पुट करूँगा तो 4 आएगी, जब 3 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जब 4 पुट करूँगा तो 32 आएगा, सॉरी 4 टू द 4 4 to 16 ये मिलना। चलो बनाते हैं ग्राफ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, 2 1 1 2 3 4 1, 2 1, 2 यहाँ पर 2, 4 2, 4 1 2 3 4 ये आ रहा है 2, 4, ठीक है। ऐसे ही 3, 8 3 यहाँ पर 8 कहीं यहाँ पे जाके ले जाए, तो ये फंक्शन ऐसे मतलब नीचे से वैल्यू स्टार्ट होती है और इंक्रीजिंग स्लोप देता है, बिल्कुल नीचे से आता है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे से एक इंक्रीजिंग स्लोप देता है। ये क्या रहता है? इंक्रीजिंग स्लोप देता है, ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x का ग्राफ, किसका ग्राफ। अगर यहीं पर मैं नेगेटिव की बात करूं तो स्लोप कैसा आएगा, ऐसे देख, नेगेटिव बना देता हूं पीछे, ये आएगा यहां से स्टार्ट होगा, ये हमारा किसका हो गया, नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ। अगर यहाँ पर वैल्यू हमारी y इक्वल्स टू 2 की पावर -6, तो ध्यान रखना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी खत्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो इसको तब तक नोट करो, आते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास। फंक्शंस हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और उसके बाद फंक्शंस का ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो बचे कुछ टाइप फंक्शंस हैं, जो रिमेनिंग टाइप फंक्शंस हैं, वो सही से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फंक्शन से रिलेटेड रिलेशन फंक्शन क्वेश्चंस लगाएंगे, और जेईई लेवल के, ठीक है, और स्कूल लेवल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब डिस्कस करूंगा, अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।